एजेंटों का कहना है कि गलती सहारा की तो सजा हमें क्यों। एजेंटों की सरकार से गुहार, हाई कोर्ट में दायर करेंगे पिटीशन। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में एजेंटों ने मध्य प्रदेश के ही लाखों निवेशकों का अरबों रुपया निवेश कराया है। इसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट दोस्तों हमारे सामने आई है। अपडेट 31 अक्टूबर 2021 की है और पूरी खबर भोपाल डेस्क रिपोर्ट द्वारा जो आई है वो निवेशकों के अरबों खरबों रुपए डकार गई सहारा इंडिया कंपनी और इसका हर्जाना एजेंटों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छी खासी परेशानी की वजह निवेशकों के द्वारा एजेंटों में बनी हुई है। परेशानी की वजह यह है कि निवेशकों द्वारा समय समय पर की जाने वाली एफआईआर और उन्हें गलत तरीके से प्रगणित किया जाता है और उन्हें मुजरिम बनाया जाता है। इससे तंग आकर एजेंटों ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के पेमेंट से जुड़ी कोई भी अपडेट इस वक्त ना सेबी के पास है, ना सहारा के पास है और ना सेबी पैसा देना चाहता है, ना सहारा देना चाहता है। इस बीच में निवेशकों ने एजेंटों के ऊपर जो इस वक्त एफआईआर दर्ज कर रखी हैं और उन्हें प्रगणित किया जा रहा है, उसको लेकर सहारा कंपनी के एजेंट एकजुट होकर अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं। पूरी खबर है। विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एजेंटों के मध्य प्रदेश के ही लाखों निवेशकों का अरबों रुपया निवेश कराया, लेकिन कंपनी परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद भी लोगों का पैसा नहीं लौटा रही है। निवेशक परेशान हो रहे हैं और आए दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। या दोस्तों, यहाँ पर ये निवेशक एजेंटों पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन निवेशक सबसे पहला दोषी उस एजेंट को मानते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने सहारा में अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का निवेश किया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई बार निवेशक एजेंटों के साथ न केवल गाली गलौज करते हैं बल्कि मारपीट भी कर देते हैं। निवेशकों की प्रताड़ना से तंग आकर ग्वालियर जिले के डबरा में एक एजेंट भूपेंद्र जैन ने तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सहारा के निवेशकों द्वारा एजेंटों पर जब ज़्यादा ज्यादती होती है, उनको ज़्यादा तंग किया जाता है, तो वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और ये केवल एक डबरा के एजेंट भूपेंद्र जैन की बात नहीं, न जाने कितने ऐसे एजेंट हैं जो आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं, जिसकी मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं आती। आपकी सोशल मीडिया पर तो पता चल जाता है या अखबारों के माध्यम से पता चल जाता है कि फला कंपनी के एजेंट ने निवेशकों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट तक लिखकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही और सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती। हालांकि सरकार को पता है कि किस तरीके से चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों के निवेशक आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल निवेशक या एजेंटों का ही मसला नहीं है। मसला यहाँ पर उन निवेशकों का एजेंटों द्वारा प्रगणित करना और एक दूसरे को गाली गलौज करना, मारपीट करना, और इधर एजेंटों के आत्महत्या का तांडव जो लगातार चल रहा है। झरिया में आए दिन आत्महत्या एजेंटों की या निवेशकों की सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, हालात इस वक्त हमारे देश के बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ निवेशकों का डर एजेंटों को और उधर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का डर रहता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस बात को नहीं देखता कि मामला क्या है। जो रिपोर्ट लिखवाता है उसकी रिपोर्ट पर जाकर एजेंटों को तंग किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तू ही पैसा देगा, तेरी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसी भी कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा होती हैं
तो दोस्तों आज की जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे वो इसी से के संदर्भ में लेकर आए थे कि किस तरीके से भोपाल के निवेशक परेशान हैं। और ये परेशानी एक भोपाल की नहीं पूरे हिंदुस्तान की है, जहाँ पर सहारा की ये विभिन्न इकाइयों की सोसाइटियाँ चल रही हैं और इनके जितनी भी ब्रांच हैं उन पर कोई पैसा कलेक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन निवेशकों की मैच्योरिटी अवधि होने के बाद उन्हें पैसा नहीं मिलता। और कुछ सुप्रीम कोर्ट और सेबी जैसी संस्था के बहाने बनाकर ये लोग निवेशकों का पैसा नहीं लौटाते। एजेंट लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन ब्रांचों से अपने हाथ से किया जमा निवेशकों का पैसा नहीं वापस करा सकते, असमर्थ है। उसको लेकर एजेंटों में अब जागरूकता आई है और देखना यह है कि आगे क्या हालात बनते हैं। जो भी हालात बनेंगे, जो भी मीडिया के द्वारा हमारे पास रिपोर्ट आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। साइन आ रहा दोस्तों।